जिस भरे हुए सिलेंडर का प्रयोग करके कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास था, एटीएस अब उस सिलेंडर के सोर्स का पता लगा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में ही शिवराजपुर इंडियन गैस एजेंसी के बाहर। ऐसी 3 एजेंसियों को एटीएस ने चिन्हित किया जहां से उस सिलेंडर का प्रयोग हुआ, जो उस घटना में इस्तेमाल हुआ। अब उसके सोर्स का पता लगाने के लिए एटीएस ने यहां पर आके भी पूछताछ करी और ऐसी बाकी 2 एजेंसी, जिनका नाम रूही एजेंसी और फ्रेंड्स एजेंसी है, वहां पर भी कि एटीएस के अधिकारियों ने पूछताछ करी। हम आपको दिखाएंगे, ये वो गैस एजेंसी है जहां पर एटीएस ने आके पूछताछ करी। यहीं से जो गैस आप बुक करते हैं, सिलेंडर्स बुक करते हैं, उसके बाद यहां पर उस नंबर के आधार पर वो दिया जाता है। याद करिए कि उस सिलेंडर में एक सीरियल नंबर पड़ा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने इस एजेंसी का भी पता लगाया। यहां पर कोशिश करेंगे बात करने की। मैनेजर हैं यहां पर जान वो करने के लिए, पूछताछ करने के लिए एटीएस आई थी। एटीएस अधिकारी वहाँ थाने पे बुलवाए थे कि संबंधित क्षेत्र में कितनी गैस एजेंसियाँ हैं और उनका मतलब ये जानकारी कि सबको बुला दो, तो उनसे ये जानकारी हो सके कि ये सिलेंडर कहाँ से डिलीवर्ड हुआ। तो उस प्रयास में हम लोग भी लगे हैं, लेकिन अब वो सिलेंडर का जैसे सीरियल नंबर, मतलब मैंने उनको नोट तो करा दिया था वहाँ पे खाली करवा के। अब उस पर जाँच कर रही है कि मेरा जो डाटा था मैंने उनको दे दिया है, और सारी एजेंसियों का संबंधित क्षेत्र में 3 एजेंसियाँ, उत्तरी पूर्वा वाली रूही इंडियन गैस और फ्रेंड गैस सखरेज में है, तो इन लोगों का भी डाटा ले लिया है। तो उस पर वो लोग कार्रवाई मतलब अपना जारी किए हुए हैं। डेटा में क्या क्या डिटेल्स आती हैं? जब कोई सिलेंडर बुक करता है उसका नाम आता है, पता आता है, क्या डाटा आपने गैस की उपभोक्ता संख्या आती है और नाम आता है और उसका मोबाइल नंबर आता है, और जो बुक किया उसका वो आता है। और भी कुछ एटीएस ने आपसे जानकारी मांगी कि कौन कौन से लोग हैं, या फिर बुकिंग से ही आप सिलेंडर देते हैं कि उसके बिना भी कई लोग जो हैं वो? नहीं, बुकिंग से ही होता है। पहले मान लीजिए, मतलब ये जो डीएससी वाला सिस्टम नहीं था तब तो मिल जाता था कि मान लीजिए किसी को कहीं ज़रूरत हो, अब आपस में एक कस्टमर आदान प्रदान कर लेता है। ये बताइए कि आपके जो लोग हैं जो सिलेंडर डिलीवर करते हैं, क्या उनसे भी पूछताछ करी और उनसे भी पूछा था प्रॉपर। मैंने सबका मतलब उनको नाम बताया, मोबाइल नंबर नोट करवाया कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये बताइए, आप लोग लगातार सिलेंडर जो है भरा हुआ वो लोग आपके लेके जाते हैं, और तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ट्रैक पे सिलेंडर रखा हुआ था, क्या एक आदमी के लिए पॉसिबल है, मुमकिन है कि वो भरा हुआ सिलेंडर इतनी दूर ले जाकर उस ट्रैक पे रख पाए? नहीं, एक आदमी तो इसलिए नहीं रख सकता है। मान लीजिए कितनी दूर चलेगा, 30 किलो का वेट होता है उसका, अगर जाएगा भी तो कोई देखेगा कहाँ जा रहा है, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। लगता है 2 आदमी लगते ही हैं मिनिमम इस पूरे सिलेंडर को उठा के कहीं उठा के, तो मान ले 2 आदमी कम से कम उठाएंगे। एक आदमी तो एक इधर पकड़े, उधर पकड़े, और बाकी अपने साधन से लोग ले जाते हैं। तो ये थे इस गैस एजेंसी के जनरल मैनेजर, और यहाँ पर ऐसी 2 और एजेंसीज है जिनसे डेटा जो है वो एटीएस ने इकट्ठा करा है। इसी तरीके की जांच एटीएस द्वारा की जा रही है, और इसके साथ ही जो साक्ष्य हैं उनके द्वारा जुटाए जा रहे हैं कि ये सिलेंडर जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया, क्या इसको ब्लैक में दिया गया, या फिर किसी आदमी ने किसी के थ्रू लेकर ये सिलेंडर वहाँ पर रखा। इस पूरी तह तक जो है एटीएस अब पहुँच रही है। अब देखना ये है कि क्या वो सोर्स का पता लगा पाती है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में काम आ पाता है, क्योंकि ये सिलेंडर इस पूरी जांच की एक बहुत बड़ी कड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।